नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके के प्रश्न, जिसमें दोस्तों हम प्रश्न देखने वाले हैं 40 प्रश्न। कितने प्रश्न देखेंगे? 40 प्रश्न देखेंगे जीके के। ठीक है, आगामी परीक्षा जो चल रही है, ठीक है, अभी जो परीक्षा चल रही है इसके जो अभी एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस लेवल पे ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित ये क्लास है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी और प्रश्न भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से देख लेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है दोस्तों? इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 129वां संविधान संशोधन विधेयक 17 दिसंबर 2024 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यह वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। किससे? वन नेशन वन इलेक्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पे आ गए हैं। कह रहा है पालक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? पालक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरीन, क्लोरोफिल, एंथ्रासाइसिन या दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर कहाँ पर होना चाहिए? जिनेवा, टोक्यो, न्यूयॉर्क, वियना। राइट आंसर आपका होता है ये न्यूयॉर्क में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइएगा, असमिया, बांग्ला, मैतेई या दोस्तों नागामीजी? तो यहाँ पे राइट आंसर प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा, मैतेई मणिपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32, 226, 356, 368। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये 356 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट 2025 की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का बताइएगा। तो कहेंगे इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी ने की है। किसने? इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछता है। अनुच्छेद 340, 368, 338, 330 ये आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा प्रश्न नंबर 8 का? तो कहेंगे ये अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कहेंगे ये बिरसा मुंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न कह रहा है 2025 में किस भारतीय बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे किए हैं? दोस्तों 9000 रन पूरे किए किसने किए हैं T20 में? बताइएगा, 2025 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली ने किए हैं। ठीक है, चीकू के नाम से भी इनको जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा, पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित रखते हैं? असम, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे ये त्रिपुरा से रखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गैस एवं धुल्लीकरण, क्या लिखा है? धुलकीड़िय यानी कि न्यूक्लियर सिद्धांत की बात कर रहा है के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? गैस एवं धूलकरणीय, यहाँ पे धूलकरणीय लिखा है। ठीक है, हाँ, धूलकरणीय सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
किसके नेबुलर प्रोसेस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से नाम अटपटे हैं इनके, अल्लाह आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस व अन्य अखिल भारतीय सेवाओं को एकत्रित ढांचे में कब लाया गया? भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस व अन्य अखिल भारतीय सेवाओं को एकत्रित ढांचे में कब लाया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। कब? 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? बताइएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 2025 में? बताइएगा। मई 2025 में। राइट आंसर हो जाएगा बी आर गवई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य व रंगमंच के जनक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 15 का, तो कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 33%, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लॉरेंस अवार्ड 2025 विजेता सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक्स से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार कहना चाहूँगा दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी आपको एग्जाम देना है तो ये क्लास कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। 40 प्रश्न है बस, ज़्यादा नहीं है। वैदिक काल के चारों वेदों में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा मंत्रों का मिलता है। सेशन पसंद आ रहा है, लाइक शेयर जरूर कर लेना। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर कर लेना। वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से क्यों स्थापित किए जाते हैं? दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों स्थापित किए जाते हैं ये तो आप स्वयं जानते होंगे। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो इसको तो आप अनुमानित लगा सकते हैं। क्यों किए जाते हैं तो तुरंत बताएंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा हेतु, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सड़क परिवहन को रेल परिवहन से अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? बताइए क्यों माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 का, कहेंगे दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा क्या होगा, जमींदारों और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह आंदोलन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पुनः बहाल की गई है? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, आप भी इसको पढ़िएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको पढ़ना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान की किसी भी भाग, यहाँ पे यदि हमसे दिक्कत हुई थी, भाग में संशोधन करने की पुनः बहाल की गई है? तो अब यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 24वां संशोधन 1971। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुल्तान उल तरीकत की उपाधि किसे दी गई है? सुल्तान उल तरीकत की उपाधि किसे दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये इल्तुतमिश को दी गई थी। चलो, कह रहे विश्व का सबसे ऊंचा बांध नुकेर डैम कहाँ स्थित है? नुकेर डैम कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर कर देंगे तजाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे भारत में लोकसभा चुनाव कराने की संवैधानिक शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्लैक होल का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कहेंगे जॉन मिशेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? बताइएगा रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर करेंगे आर्द्रभूमि संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के समय हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के समय। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक किस सिद्धांत पर काम करती है? राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव विकिरण पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शीतल लहर किस स्थिति में उत्पन्न होती है? शीतल लहर किस स्थिति में उत्पन्न होती है? 31 का आंसर करेंगे, कहेंगे उच्च दबाव पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये तो कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न किस शासक ने दोहा और कवित्त की रचना की थी? यानी कि दोहा और कवित्त की रचना की थी। बताइएगा। दोहा और कवित्त की रचना की थी। बताइएगा। यहाँ पे दोहा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये तो कबीर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः कौन करता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। कौन? साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? कहेंगे जम्मू कश्मीर से था। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं मिजाज उल मुल्क उपाधि किसे दी गई थी? मिजाज उल मुल्क उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क आसफ जहां को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न जो कि मैंने आपको कराए। ये इसलिए कराया अगर आप अभी अगला एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है एनटीपीसी में, उनके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और मैं अगले ही एग्ज़ाम के लिए अच्छे प्रश्न कराता रहता हूँ आपके लिए। ये 40 प्रश्न है, क्यों कम प्रश्न है, लेकिन एग्ज़ाम के समय तो कम से कम आपको 100 से 150 प्रश्न, मतलब 100 से 150 प्रश्न एक क्लास में कवर करने चाहिए। लेकिन मैं 40 लेके आया। 40 क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि जो पीछे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो हो चुके हैं और जो हो रहे हैं, आज की शिफ्ट को देख लो या पीछे वाली शिफ्ट को देख लो, उनसे कुछ रिलेटेड ऐसा लगता है कि ऐसे ही प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। तो ये मेरा अनुमान है जो कि मैंने आपके सामने रखा। बाकी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा और प्रश्नों को पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी है मुझे एक लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।